आज हम लोग हिंदी का एक लेक्चर लेके आए हैं जो आपको पढ़ाना है। एक चैप्टर है हिंदी का बहुत मस्त, जिसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक चैप्टर है। उन्होंने एक चैप्टर लिखा था, उसने कहा था। आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। क्या कहा था, चैप्टर जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। और मैं इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से डिजाइन करके लाया हूँ, ताकि अगर शुरू से अंत तक अगर वीडियो को देख लेते हैं ना, इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। मैं सबसे पहले 50 MCQ लाया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, देखो सब देखते रहिएगा मैं क्या क्या लाया हूँ। ये 50 के बाद जो भी है, उसके बाद मैंने जो क्या किया है, मैंने जो सवाल लाया है उसके बाद भरने वाला भी सवाल आया। देखिए, ये आपको उसने कहा था लेखक कौन है, डैश दिया गया है, आपको भरना है। और जैसे जैसे ये सवाल अगर 50 ये भी है, अगर कर लेते हैं तो सारे कहानी का सारांश आपको मिल जाएगा। और उसके बाद क्या किए हैं, वो कहानी का सारांश सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि आखिर उस कहानी में क्या था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बातों को। उसने क्या कहा था, कौन कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, ये सारा जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। उसने कहा था, प्रेम रस में डूबी हुई एक व्याख्या आपको मैं बताया जा रहा हूँ। कहानी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान लगेगा आपको जब पढ़ लीजिएगा तब। कहानी शुरू होती है एक मासूम सी मुलाकात से। आप भी कहीं मार्केट में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, किसी से नज़र मिल ही जाती होगी आपको। तो उसी टाइप का है कि अगर कोई लड़का है जो मार्केट में जाता है तो एक लड़की को देखता है। किसको देखता है, बोलिए, एक लड़की को देखता है। और आंख में आंख मिलता है, और लड़की को तो नहीं, लेकिन लड़का जो था उनको देखते ही देखते प्यार हो जाता है। और लड़की क्या बोलती है आगे पढ़िएगा, ठीक है। इसी पे कहानी है। कहानी शुरू होती है एक मासूम सी मुलाकात से। गांव की गली में एक चंचल सी लड़की और उसके सामने खड़ा एक भोला भाला लड़का जिसका नाम था लहना। पूरा कहानी लहना पे टिका हुआ है, लहना को ध्यान रखिएगा। लहना कौन है तो समझिएगा, प्रेम करने वाला एक प्रेम का रोगी है, समझिए, उसी को समझ, वही लहना है, ठीक है। और गांव की गली में एक चंचल सी लड़की को देखते हैं, और उनके सामने खड़ा एक भोला सा लड़का, कौन है, लहना। लड़की मुस्कुराती है, आप भी जानते होंगे, ठीक है। और आंखें चमकाती है और हंस कर पूछती है कि तेरा क्या बिगाड़ा है। मतलब अगर मुलाकात होती है, हो सकता है कुछ किए होंगे, चाहे कोनो चीज़ गिर गया होगा, कहानी पढ़िएगा तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन मान लेते हैं कि ये जब आंख से आंख मिलता है तो लड़की मुस्कुराती है और आंखें चमकाती है। तो एक बात बताओ, तुम खुद सोचो यार, अगर आपके सामने कोई लड़की मुस्कुरा दे तो वो पल तुम लोग खुद सोचो कि वो पल कितना अच्छा होता है, ठीक है ना। लगता है कि पूरा संसार वही है। तो लड़की तो मुस्कुरा दी, आंखें भी चमका दी और पूछ भी दी कि तेरा क्या बिगाड़ा है। अब देखिए, अब इनको तो मजा ही आ गया। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, अभी सोचने लगे, वाह क्या बात है, कैसा सवाल है। यह एक अनकहा वादा, एक प्यार की खनखनाहट। देखना, ध्यान से देखना, यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक अनकहा वादा, एक प्यार की हल्की सी खनखनाहट, जैसे किसी ने दिल पर उंगली रखकर मीठा सा निशान बना दिया हो। समझ रहे हो, इसका मतलब समझिएगा, कितना मस्त बात है कि यह एक अनकहा वादा, एक प्यार की हल्की सी खनखनाहट, जैसे किसी ने दिल पर उंगली रखकर मीठा सा निशान बना दिया हो। तो कहने का मतलब है कहानी का यह है कि यह एक प्यार का एहसास है। प्यार जब होता है ना तो पूरा दुनिया लगता है कि बेगाना है, प्यार में लोग पागल हो जाते हैं। प्यार का नशा ही एक ऐसी चीज़ है कि प्यार में है लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चलिए कहानी को देखते हैं आगे। कोई भी बात अपने दिल पे मत लीजिएगा। उस पल से लहना का दिल उसी आवाज़ का बंदी बन गया। जैसे आप कभी प्यार करते हैं ना, तो दिन भर रात भर उसी के ख्यालों में आप रहते हैं। उसी प्रकार से जो लहना से थे, वो जब वो लड़की सवाल करती है, हंसती है, मुस्कुराती है, तो वो सारा दिन उनके बारे में ये सोचते हैं कि वाह क्या लड़की थी, क्या हंसी थी, ठीक है। तो ये सुनते हैं और सोचते रहते हैं। उसे न लड़की का नाम पता था और न मन की गहराई। बात तो यहाँ है,
एक बार मुस्कुरा दी और पूछ दी मैंने क्या बिगाड़ा है। अब इनको प्यार हो गया। लड़की का नाम तक नहीं जानते थे, घर भी नहीं जानते थे, कहाँ रहती है कहाँ, तो कैसे पता चलेगा। पर उस एक वाक्य में उसे अपना संसार मिल गया। अब इनको इतना प्यार हो गया उससे, इतना प्यार हो गया कि दिन भर रात भर उनके ख्यालों में डूबे हुए रहते थे। वक्त बदला, उम्र बढ़ी, पर मोहब्बत वही रही। वक्त बदला, उम्र बढ़ते गई और मोहब्बत वैसे ही सोचते गए। बहुत दिन हो गया, समय आगे बढ़ गया, पर लहना के मन में वो मुस्कुराती आंखें और वो शरारती सवाल वैसे ही चमकते रहे। लहना सैनिक बन गया। लहना क्या बन गया, ध्यान रखिएगा। सवाल आप कहानी को सुनते ही रहिए और लहना का जो क्या क्या बन रहा है वो भी ध्यान रखिएगा। लहना क्या बन जाता है, सैनिक। पर दिल में वह लड़की आज भी उसकी पहली अनजानी और अधूरी प्रेम कहानी की तरह बसी रही। आज भी उससे प्यार करते हैं, उस लड़की से जिसका नाम तक पता नहीं है। देखो क्या पता है, क्या प्यार है। जब मोहब्बत फिर से सामने आई, जब मोहब्बत फिर से सामने आई, युद्ध के दिनों में अचानक किस्मत ने मोड़ लिया। एक बात क्या हुआ, जब मोहब्बत यानी वो लड़की जब इनको दिखाई दी तो उसमें युद्ध का दिन था। युद्ध के दिनों में अचानक किस्मत ने मोड़ लिया। उसे पता चलता है कि वह लड़की अब किसी और की पत्नी है। उस लड़की के मांगों में जब सिंदूर देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी इनका प्यार कम नहीं होता है। लहना का दिल धड़क कर रह जाता है। आप बताओ यार, जिसे तुम प्यार करो और वो लड़की किसी और की हो जाए और सामने आए तो वो पल क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन लहना कहते हैं कोई बात ना, पर उसमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसका प्रेम स्वामित्व नहीं समर्पण था। प्यार आजकल के प्यार की तरह नहीं कि आओ सनम जाओ सनम, ठीक है ना। एक रात का प्यार नहीं, 2 रात का प्यार नहीं, साल भर का प्यार नहीं। वो युग युग तक का प्यार करने के लिए तैयार थे कि हर जन्म में वही लड़की मिले, वही प्यार मिले, ठीक है ऐसा। तो वचन बन चुका था उसका प्रेम, उसका जो प्रेम था ना वो वचन बन चुका था। इस कहानी में बताता है उस लड़की की एक हल्की सी बात, तेरा क्या बिगाड़ा है, उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा आदेश बन चुका था। अब वह उसे किसी भी रूप में दुखी नहीं देख सकता था। उसके पति की रक्षा करना ही उसके प्रेम की पूजा बन गया। अब वो उसका मेन थीम बन गया कि लड़की का जो सुहाग है उसको बचाए रखना है, वही सबसे बड़ा प्रेम वो मानने लगे। जब त्याग ही प्रेम की अंतिम मंजिल बन जाए, जब त्याग ही प्रेम की अंतिम मंजिल बन जाए। युद्ध की आग में जब लड़की के पति की जान खतरे में आई, युद्ध की आग में जब लड़की के पति की जान खतरे में आई तो लहना ने बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पर लगा दी। वह गोली की आग में कूद पड़ा, ना इसलिए कि वह सैनिक था, बल्कि इसलिए कि वह प्रेम को वचन मान चुका था कि हम मर जाएं लेकिन हमारे प्यार का कुछ बाल बक्का ना हो। मतलब उसके पति को बचाने के लिए वो अपने आप को निछावर कर दिए। दिख रहे हो ना। चलिए, अंतिम सांसों में भी प्रेम ही बोला। अंतिम सांसों में भी प्रेम बोला। जब लहना घायल होकर गिरा तो उसकी आंखों में ना कोई शिकायत थी और ना कोई दर्द, बस वही एक पल याद था और आखिरी शब्द निकले, उसने कहा था। इन तीनों शब्दों में उसका बचपन, उसकी चाहत, उसकी त्याग, उसका प्रेम सब कुछ समा गया। प्यार की रस्क में कहानी का सारांश क्या है, देखिए एक बार और आपको मैं बताता हूँ। देखो पढ़ते जाए, आपको कहानी बहुत मजा आएगा समझने में। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं निस्वार्थ देने से बनता है। ये कहानी क्या बताता है कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं निस्वार्थ देने से बनता है। लेकिन आजकल के प्यार क्या नहीं, आप मिल गए बस प्रेम हो गया और 2 दिन बाद झगड़ा झंझट सब चालू। वो प्रेम नहीं है भाई। प्रेम लहना सिंह की तरह देखिए कि ना लड़की का नाम जानते हैं ना कुछ भी, और प्यार एकदम इतना कि लड़की के लिए कुछ भी कर दूं। प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि एक मुस्कान के नाम पर पूरा जीवन निछावर कर देता है। एक मुस्कान के नाम पर पूरा जीवन निछावर कर देता है। लहना का प्रेम अधूरा नहीं था, क्योंकि त्याग में ही उसका पूर्णता थी। उसने कहा था
प्रेम रस भरी कहानी शायरी के साथ मैं आपको एक बार और बताता हूँ। दिल थाम के बैठिए और कहानी को सुनते रहिए, और एक समय आएगा कि पूरे कहानी आपके दिमाग में छप जाएगा। कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से बता दोगे। चलिए एक बात करते हैं। एक दिन की बात है कि गांव की गली और वो धड़कन आज गली में वो पहली बार मिली। हवा में महक थी, उसकी आंखों में चमक थी। और फिर उसने हंसते हुए पूछा, तेरा क्या है बिगाड़ा है। उसी पल दिल की किताब में पहला पन्ना खुलता है। और शायरी यहीं पे आपको एक सुना देता हूँ। तेरी हंसी ने ऐसे छुआ दिल बेकरार हो गया। एक लफ्ज तेरा क्या था, पूरा प्यार हो गया। क्या बात है, अरे तालियां मारो यार, शायरी ऐसी है ना। तेरी हंसी ने ऐसे छुआ दिल बेकरार हो गया, एक लफ्ज तेरा क्या था, पूरा प्यार हो गया। मतलब उसने कहा था, ठीक है। सारांश में एक आपको हमने शायरी सुना दिया। क्या शायरी आपको अच्छा लगा? तो देखिए ये प्रेम है भाई, प्रेम बहुत अच्छा चीज़ है। हो जाता है ना तो भाई जिंदगी को इधर उधर कर देता है। दूसरा दिन है, उम्र बढ़ी दिल वहीं रुका, समय तो आगे भागता गया, पर मेरा दिल अब भी उसी गली में ठहरा है जहां वह मुस्कुराहट मेरे दिल में जगह बना गई थी। कौन? वो लड़की जो लहना सिंह से क्या है कही थी कि मैंने क्या बिगाड़ा है। तो समय बीतता गया, अब वो जो बात है, और लहना सिंह को अभी भी याद है वो गली, वो मुस्कुराहट, वो हंसी, सब कुछ इनको याद है। और शायरी यहीं पे एक बोलते हैं कि वक्त बदला मौसम बदला बदली सारी दुनिया, वक्त बदला मौसम बदला बदली सारी दुनिया, न बदला तो बस वो पल जब तूने मुझे देखा था, जब तूने मुझे देखा था। तीसरे दिन की बात करते हैं। मैं फौजी बन गया। कौन फौजी बन गया? लहना सिंह। अब मैं सैनिक हूँ, युद्ध अनुशासन खतरे इन सब के बीच एक ही चीज़ मुझे मुस्कुराती है, उसकी याद, उसकी याद, उसकी याद। तो जब सैनिक बनते हैं तो इनके मन में एक ख्याल आता है कि बंदूक हाथों में है पर दिल तेरे पास है, बंदूक हाथों में है पर दिल तेरे पास है। मैं फौजी जरूर हूँ पर इश्क मेरी सांस है, पर इश्क मेरी सांस है। और सांस कौन है? ओ, ठीक है। चलिए चौथे दिन की बात करते हैं। किस्मत की कलम से वो फिर सामने आती है। आज अचानक वह फिर मिली, पर इस बार वो मांग में सिंदूर के साथ मिली और आंखों में जिम्मेदारियां थी। वह किसी और की पत्नी थी। दिल चुभा, किसका दिल चुभा यार? दिल चुभा, दिल धड़का किसका? लहना सिंह का। अरे क्या हो गया, ये तो हमारी प्यार किसी और की हो गई, समझे। पर मैंने मुस्कुराकर मन को समझाया, प्रेम में पराना नहीं, किसी की खुशी की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, और वही सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ पे शायरी कहते हैं कि तेरे होने की चाह नहीं तेरी खुशी की फिक्र है, तेरे होने की चाह नहीं तेरी खुशी की फिक्र है, तू किसी का भी हो मेरे लिए तू ही इश्क है। क्या बात है। ये रे लहना सिंह का जो प्यार है ना, मज़ेदार प्यार है यार। आज के ज़माने में ऐसे प्यार कुछ करता है क्या? क्या आप करते हैं क्या? नहीं ना। युद्ध में उसका पति खतरे में, किसका? वो लड़की का। जो लवर थी, किसकी? लवर थी लहना सिंह की। आज उसकी सांसों का सहारा, उसकी पति युद्ध में फंस गया है, उसकी पति फंस गया युद्ध में। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मेरा प्रेम त्याग स्वार्थ नहीं, और मेरे कदम खुद ब खुद उसकी रक्षा के लिए बढ़ गए। यहाँ पे शायरी कहते हैं, इश्क क्या है नाम लिख देना नहीं, इश्क क्या है नाम लिख देना नहीं, इश्क है खुद को मिटा कर भी किसी को सुरक्षित कर देना। क्या बात है। और चौथे दिन की बात करते हैं कि अंतिम सांस अंतिम शब्द, गोली लगी है दुनिया धुंधली हो रही है, पर दिल में अभी भी वही गली है, वही लड़की है, वही मुस्कान है, और अंतिम सांस में मैं वही कह रहा हूँ, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था। जिंदगी भर एक ही बात दिल में समाई रही, जिंदगी भर एक ही बात दिल में समाई रही, अब मरते वक्त भी लबों पर वही थी जो उसने कहा था। समझे। पूरी कहानी का प्यार भरा सार जो है, इस कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, बल्कि किसी की मुस्कान के लिए पूरी जिंदगी दे देता है। लहना का प्रेम अमर है क्योंकि वह पाना नहीं चाहता था, वह सिर्फ फिर निभाना चाहता था। वह पाना नहीं चाहता था, वह सिर्फ निभाना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको वो चीज़, सारी चीज़ें थोड़ा सा याद हो जाए। इस कहानी में क्या क्या पूछा जाता है ये भी आप जान जाओ।
और बताते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, फिर ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, पहला सवाल है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो आपको पूछता है तो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था एक चैप्टर है जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी का मुख्य पात्र क्या है, लहना सिंह। लहना सिंह को तो प्यार होता है, और पूरा कहानी शुरू से अंत तक लहना सिंह पे तो है, कितना कहानियाँ हो जाता है। लड़की ने लहना से क्या पूछा था, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है। बात तो सही है यार। लहना सिंह एक क्या थे, एक सिपाही थे। लहना सिंह क्या थे, एक सिपाही थे। कहानी का घटना स्थल कहाँ की है, युद्ध भूमि की है। कहाँ की है, युद्ध भूमि की है। कहानी का आरंभ कहाँ से होता है, तो गांव की गली से होता है। कहानी का अंत कैसे होता है, लहना की मृत्यु जाती है, ठीक है। लेकिन अंतिम क्षण में भी कहता है कि प्यार सिर्फ पाना ही नहीं, ठीक है ना, प्यार निस्वार्थ भाव से किसी को चाहना भी होता है, और ये त्याग बलिदान दे देते हैं अपने प्यार के लिए। लहना सिंह किस रेजिमेंट के थे, तो सिख रेजिमेंट के थे। लहना सिंह सिख रेजिमेंट के थे। लड़की का नाम कहानी में क्या था, नहीं बताया गया है। अरे लड़की का तो नाम पता भी नहीं था, फिर भी प्यार करते थे। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, प्रेम और त्याग। प्रेम भी है, त्याग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लहना ने जिस जवान को बचाया वह क्या कौन था, वही क्या था, लहना ने जिस जवान को बचाया वह किसका पति था, तो वो लड़की का पति था जो लहना सिंह की लवर थी, ठीक है। लहना सिंह की मृत्यु कहाँ होती है, कैसे होती है, तो गोली लगने से हो जाती है युद्ध भूमि में, ठीक है। कहानी में प्रेम किस रूप में दिखाया गया है, त्यागमय। त्याग करते हैं कौन, लहना सिंह ने अपने प्यार का त्याग करते हैं, यानी प्रेम त्याग रूप दिखाया गया है। लड़की ने पति के लिए क्या कहा था, इसे बचाना। लड़की बोली थी, जब दूसरी बार मिली ना तो उसके मांग में सिंदूर दिखाई दिया, तो क्या बात है, दिल धड़क गया इसका, और पूरा आसमान घूम गया। लेकिन फिर भी कहा क्या प्यार यही थोड़ी ना है। और लड़की वहीं पे कहती है, अब तो मेरी शादी हो गई है और मेरी पति को बचाना, वहीं बचाने के लिए बोलता है। युद्ध क्या किस में हो रहा था, तो यूरोप में हो रहा। कहाँ हो रहा था, तो यूरोप में हो रहा था, यानी ये प्रथम वर्ल्ड वार हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। उसी प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है ये। कहानी में कप्तान कौन, अंग्रेज सेना का था। कहानी में कप्तान कौन था, अंग्रेजी सेना का था। लड़की का पति भी क्या था, एक सिपाही था। लड़की का जो शादी हुआ था ना, वो क्या था, एक सिपाही से ही हुआ था। उसने कहा था, किसी कहानी है, वीर करुण कहानी है। उसने कहा था कैसी कहानी है, वीर करुण कहानी है। कहानी का क्लाइमेक्स क्या है, लहना का घायल होना। लहना का घायल होना, घायल लहना को अंत में उसके साथी संभालता है। घायल लहना को अंत में कौन संभालता है, ठीक है ना, उसके साथी संभालता है। लहना ने अपना क्या निभाया था, वचन निभाया था। लड़की ने बचपन में लहना से क्या कहा था, तेरा क्या बिगाड़ा है। युद्ध जीतने से पहले ही लहना क्या हो गया, शहीद हो गया था। कहानी की भाषा सरल और क्या है, प्रभावशाली है। कहानी में सैनिकों की बातें संवाद के रूप में है। कहानी में सैनिकों की बातें किस में है, संवाद के रूप में है। लहना को अपने बचपन की बातचीत याद रहती है। लहना को अपने बचपन की बातचीत याद रहती है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध, बोले तो हैं, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। लेखक ने कहानी में संवाद प्रधान शैली अपनाई है। लहना सिंह त्याग का प्रतीक है। लड़की ने अपना लड़की ने अपना लहना के हाथ में भेजा। क्या लहना के हाथ में भेजा था, तो खत भेजा था। लहना ने खत को उसके पति को देते समय वचन निभाया, ठीक है। लहना ने युद्ध में अपने साथी को क्या किया था, बचाया था। घायल अवस्था में लहना ने कहा, उसने कहा था, आखिरी क्षण वही नहीं आता जी। कहानी में करुणा का भाव क्या था, तो करुणा का भाव क्या था, प्रमुख था। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, युद्ध। लहना सिंह क्या है, मोर्चे पर में बहादुरी दिखाता है। मोर्चे पर भी बहादुर दिखाता है, ठीक है, मोर्चे पर। लड़की का बचपन का व्यवहार लहना पर गहरा प्रभाव डालता है, तभी तो प्यार होता है। वो मुस्कुराहट, ठीक है ना, वो मुंह बिचकाना, वो सब उनको याद है। लहना को अपने बचपन के दिन याद आते हैं।
बचपन के दिन याद आते हैं। सैनिक का जो धर्म है वो कर्तव्य निभाना होता है। कहानी में संवाद जो है कथानक को आगे बढ़ाते हैं। लड़की अपनी पति की रक्षा के लिए लहना को संदेश या वचन देती है। लहना का प्रेम निस्वार्थता से भरा है, निस्वार्थता त्याग से भरा है। कहानी में नायक का चरित्र कौन है? आदर्शवादी है। चरित्र क्या है? आदर्शवादी है। घायल लहना को बचाने की कोशिश कौन करता है? उसका साथी। कहानी का अंत कैसे होता है? मार्मिक रूप में प्रस्तुत है। युद्ध में गोली और गोलियों की आवाज से कोलाहल हुआ है। ठीक है, कहानी में सैनिकों का अनुशासन उल्लेखनीय है। सही बात है। लड़की की बात लहना के लिए जीवन का वचन बन गई। लहना का बलिदान वचन और कर्तव्य के लिए था। उसने कहा था कहानी प्रेम और त्याग की मिसाल है। उसने कहा था प्रेम रस। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच जाता है आपका ऑब्जेक्टिव सवाल, जो कुछ तो मैं करा देता हूँ और बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा और ज़रूर कर लीजिएगा सवाल को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, अब ये पहला सवाल है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? बताइए आपको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बोलिए तो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह किस पद पर था? बताइए। एक सिपाही थे। लहना सिंह कौन था? एक सिपाही था। कहानी की शुरुआत किस स्थान से होती है? बताइए। गांव की गली से होती है। लड़की ने लहना से क्या पूछा था? बताओ। तुम कौन हो? नहीं। कहाँ जा रहे हो? नहीं। तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, क्या तेरा क्या बिगाड़ा है? कहानी में लड़की कौन थी? लड़की लहना की पत्नी थी। अरे लहना को तो प्यार हुआ था ना। पड़ोसन थी? नहीं। बचपन की मित्र थी? चाची थी? नहीं, बचपन की मित्र थी। अरे बहुत दिन के बाद ना फिर दोबारा मुलाकात होता है। लहना सिंह किस सेना में थी? कि सिख सेना में थे। सिख सेना रेजिमेंट में थे वो। ठीक है। युद्ध कहाँ हो रहा था? तो यूरोप में हो रहा था। कहानी में लहना किसकी रक्षा करता है? कहानी में कप्तान की रक्षा करता है? नहीं, अपने साथी की रक्षा करता है। उस स्त्री के पति का अपना कर्तव्य निभाता है। तो कहानी किस प्रकार की थी? सामाजिक, प्रेम कथा, युद्ध कथा या प्रेम प्लस युद्ध प्लस त्याग कथा? तो बिल्कुल ऑप्शन प्रेम भी था, युद्ध भी था, त्याग कथा भी था। ठीक है ना। उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद होगा, ये आपका 1916 में प्रकाशित हुई थी। आप बताओ, 1914 से लेकर 1918 तक युद्ध हुआ था, पता है ना। उसने कहा था किस भाषा की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है? तो हिंदी की, आधुनिक हिंदी की ये कहानी है। कहानी का मुख्य भाव क्या है? कहानी का मुख्य भाव है आपका त्याग। कहानी का मुख्य भाव क्या है? त्याग। लड़की की पति किस पद पर था? वो भी एक सिपाही था। कहानी की विशेषता क्या है? कहानी की विशेषता एक संवाद है। कि लहना सिंह कहाँ घायल हुआ था? तो बताइए आपको छाती पर। तभी तो नहीं बचे थे ना। लहना सिंह का अंतिम शब्द क्या था? उसने कहा था। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या? उसने कहा था। कहानी में कौन शहीद हो गया? लहना सिंह शहीद हो जाते हैं, प्रेम में मर जाते हैं। लड़की ने लहना से क्या कहलवाया था? तेरा क्या बिगाड़ा है? अगला जो सवाल है 20 नंबर। कहानी किस युद्ध पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध। अगले ठीक है ना। ये लहना किस इलाके का था? राजस्थान का था कि पंजाब का था? बिल्कुल पंजाब का। सिख लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब में। गांव में लहना और लड़की की उम्र कैसी थी? गांव में लहना और लड़की की उम्र कैसी थी? बराबर थी। अरे तभी तो मुस्कुराहट से मुस्कान देख के प्यार हो गया था। समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, लड़की ने अपने पति को किससे भेजा? तो आपको लहना किस धर्म का था? सिख धर्म का था। कहानी की शुरुआत किस वाक्य से होती है? कहानी तेरा क्या बिगाड़ा है। कहानी में कप्तान किस सेना से था? तो आपका अंग्रेज। लहना सिंह किस बात से प्रसन्न था? बताइए। उसे तरक्की मिली थी, उसने छुट्टी मिल गई थी, लड़की के पति की रक्षा कर पाया था। हाँ जी, लड़की के पति को रक्षा कर पाया था। ठीक है। अगला जो है, कहानी का अंतिम दृश्य क्या है? कहानी का अंतिम युद्ध भूमि। क्या है ये? युद्ध भूमि। अगला है, लड़की ने पति के लिए क्या कहा था? इसे संभालना, इसे मत छोड़ना, इसे देख लेना, इसे बचाना। हाँ जी, इसे बचाना। तो
लेखक का उद्देश्य क्या है? धन कमाना, प्रेम और त्याग दिखाना, राजनीति प्रदर्शित करना, हास्य दिखाना, नहीं, प्रेम और त्याग दिखाना। कहानी के चरम बिंदु क्या है? क्लाइमैक्स क्या है? लहंगा का घायल होना, हाँ, लहंगा का घायल होना। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा सवाल है, अगर ये सब चाहिए आपको, ठीक है ना। एक और सवाल है, कौन लहंगा की मौत का गवाह होता है? तो आपका उसका साथी होता है, ठीक है। लेखक ने आप कहानी किस शैली का प्रयोग किया है बताइए? तो संवाद किया है, संवाद के रूप में दिखाया है। कहा उसने कहा था किस साहित्य का विधा रचना है? आपको कहानी है, एक क्या है? कहानी है। ये बहुत सारा सवाल है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या है इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा ना, इसने कहा था इस पे हम क्वेश्चन में जितने सवाल होंगे 20 सवाल ही क्वेश्चन बैंक का ही है, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हम क्वेश्चन बैंक में वो पूछा है उसको हम करा देंगे। अगला ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।